अश्विनी जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सीआर पाटिल जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संयुक्त प्रभारी भी हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो संगठनात्मक जो यहाँ पर रणनीति रही आपकी पाटिल जी, वो यहाँ पर काम करती दिख रही है। फिलहाल तो बहुत स्वागत है आपका टीवी भारतवर्ष पर, बधाई भी हो। लेकिन पाटिल जी, अब लोग ये कहने लग गए हैं कि बीजेपी वो इलेक्शन मशीनरी है, वो चुनाव मशीनरी है जो 24/7 365 इलेक्शन मोड में रहती है, और वो दिख भी रहा है। क्या आप मान रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, या आप जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां उस बोर्ड में आपके सामने नहीं ठहर पाती है, और इसीलिए इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं चुनाव का चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, और या फिर बिहार? कभी भी कोई भी एक मुद्दे के आधार पर कोई इलेक्शन जीता नहीं जाता। कभी भी कोई एक स्ट्रेटेजी तय करके उसके ऊपर हर इलेक्शन जीता जाता है, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता है कि जिसको सर्वस्वीकृति है। सर्वस्वीकृति के कारण सभी देश के सभी राज्यों के लोग, हर समाज के लोग, वो युवा हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, वो सब उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और वही हमारे लिए बहुत महत्व का है कि जब मोदी साहब के नाम पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें इलेक्शन लड़ना जो आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सरलता से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप बिहार में भी देखेंगे, इलेक्शन के पहले ही एक एटमॉस्फेयर बन गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि मोदी साहब ने वहां पर जिस तरह से लास्ट 5 वर्षों में जो काम किया, उसका भी असर दिख रहा था। और मोदी साहब के साथ डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार जी ने भी जो 20 साल के अंदर जो जंगल राज से बचाया, बिहार को बाहर निकाला, वो भी लोगों ने देखा था। सर, लेकिन माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, इसी दौरान ये भी लोगों के बीच मैसेज गया कि बिहार को बाहर ही नहीं संभाल सकते।